फिर आप कहते हो कि भेजा ठंडा रखो, जब तुम्हारा ही गर्म है तो हम काहे ठंडा रखें। बाबा जी कह रहे परसा तैयार हो। वल्लभ कुल की बलियारी जब देखो जब तैयार है। अब तो हम कैसे ठंडा रखें। शिव कथा कहती है शीतलता, जितना समय हो सके उतने समय शांत शीतल संयम बहुत जरूरी। जितना समय, जितनी देर हो सके शीतलता अपने भेजे में, अपने मस्तिष्क में। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान भस्म लगाते हैं तो क्या हम भस्म चढ़ा लें? मत चढ़ा, आप भस्म की जगह शिव की भक्ति का रंग चढ़ा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को चढ़ाने का प्रयास। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान हमने सुना है भांग चढ़ा लेते हैं, हम क्या चढ़ा? तो मैं नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी कोई नशा नहीं करते। सतुआ बाबा जी ने एक छोटा सा पत्र भेजा है हमारे पास, और नीचे लिखा आपका सतुआ बाबा। हम आपको और किसी का होने भी नहीं देंगे, हम काहे टेंशन में लेते। गुरु जी आज के समय में नए नए बच्चे, नए नए बेटा बेटी नशे में बहुत ज्यादा लिप्त होते चले जा रहे हैं। मेरा एक आह्वान इस व्यासपीठ से है सतुआ बाबा जी का कि कैसे भी अपने बच्चों को नशे से दूर रखो, नशा मुक्त हो, और हमारा एक एक नवयुवक, एक एक युवान बहन भाई नशे की लत को छोड़कर परमात्मा के भजन की, भक्ति की और अपने कर्म को करने की, अपने कर्म को करने की, एक लक्ष्य पाने का एक नशा होता है, लक्ष्य पाने का नशा। सीए बनना है, भेजे में रख लो उसको कि मुझे सीए बनना है, मतलब मेरे अंदर एक नशा चढ़ गया सीए बनने का, बनकर रहूंगा। जैसे नशे वाले व्यक्ति के अंदर एक तलब उत्पन्न होती है पीने की, खाने की, ऐसी ही एक तलब तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की होना चाहिए कि मुझे वो कर, मुझे वो मंजिल तक पहुंचना। सीए बनना है, बनूंगा, बनूंगा। सरकारी नौकरी करना है, करूंगा। एक पत्र अच्छा है, पहले उसको सुनो, बहुत अच्छा पत्र। कानपुर से सोनिया साहनी, कहीं बैठी हो, कानपुर से है सोनिया साहनी, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेल पत्र ले जाना। कानपुर से सोनिया साहनी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल सारी समस्या के हल, महत्व यह कि भोले बाबा की से हमने 2022 में आपकी कथा सुन रहे। कानपुर निवासी मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा देते देते हार चुका था। बेटे ने इतनी बार सीए की परीक्षा दी, आखिरी में वह हार चुका था। बच्चे को बाबा पर विश्वास हो गया और मैंने भी पशुपति नाथ का 5 बार व्रत रखा। अपने बेटे से कहा कि तू भी व्रत कर, मैं भी कर। और सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा। इतनी मेहनत कर रात दिन कि अब की बार तुझे सीए बनना ही है। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे बेटे ने सीए के लिए जो एग्जाम दिया आपके कहने पर, आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ
मेरे बड़े बेटे ने जितनी मेहनत करी और आखिरी में सीए बन गया, तो मेरा छोटा बेटा उसको देखकर बोला, भैया जब तू पढ़ाई कर कर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पशुपति व्रत कर कर तू सीए बन सकता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और मेरे बेटे ने एमबीए की परीक्षा देना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आज वो भी क्लियर होकर अच्छी उस पे लग गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि शिव जी की कृपा से ये सब कुछ मिला है। सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके माध्यम से आपकी कम से कम उत्तर प्रदेश में कथा तो हो जाती है। हम लोग तरसते हैं कथा। तो ये शिव तत्व। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम कृष्ण मिश्रा, महादेव के चरणों को नमन करती हूँ। देव 2021 से शिव पुराण की कथा टीवी पर मोबाइल पर सुनती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कृष्ण मिश्रा महादेव की कथा, इसमें नाम है कृष्ण मिश्रा, तिलहर जिला शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गुरुदेव मोबाइल पर कथा सुनती थी। मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा था पर सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी। आखिरी में मैंने बेटे से पशुपतिनाथ के व्रत का किया, खूब मेहनत करी, रात दिन एक करा और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे ने नौकरी के लिए जो अप्लाई करा था 2025 में मेरे बेटे की नौकरी यूपी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है अर्चना, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, एक छोटे से शहर राधानगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ। सबसे पहली कथा मैंने बनारस में उत्तर प्रदेश में सुनी थी, गढ़वधारा में, और दोनों बेटियां तथा पति के साथ गई थी। मेरी बड़ी बेटी का नाम गोल्डी है। पंडित जी, मेरे दोनों बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी पर वो निकलती नहीं थी। तब मेरी बड़ी बेटी ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से एक बार कथा सुनी और बाबा से विनय कर कर मेहनत कर कर आज मेरी बेटी उसमें निकल गई। और दूसरी बेटी ने भी फिर वापिस एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से वो भी क्लियर कर लिया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति, विश्वास जब दृढ़ होता है। ये बैठे थे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव को पाना, भगवान शंकर को पाना,
शिव को अपना बना, शिव जैसे हो जाओ। पेजल ठंडा हो, भस्म भले ना चढ़े, पर शिव भक्ति का रंग चढ़े, शिव जी की भक्ति का रंग चढ़े। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, प्रकट हुई, देव ऋषि नारद ने उनका भाग्य बताया और भाग्य बताकर कहा कि इसके तो भाग्य में ये सब लिखा हुआ है। पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव को अपना बनाऊंगी, मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी, शिव को अपना बनाऊंगी। और पार्वती शिव को अपना बनाने के लिए पूर्ण तरह से भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबी। पार्वती जी शिव भक्ति में डूबी। शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी शिव जैसी तप करा, साधना करी, भक्ति करी। एक समय ऐसा आ गया कि पार्वती जी की उम्र 4 वर्ष की थी। थोड़ा ध्यान से सुनना, 4 वर्ष की पार्वती जी की उम्र थी। जो कंकर मिलता था, पार्वती जी उस कंकर को उठाकर शंकर बना लेती थी और उसकी पूजन करती थी। केवल सियोर वाला महाराज नहीं कहता कि कंकर शंकर है। शिव महापुराण भी कहती है कि पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन करती थी और शंकर उस पूजन को स्वीकार करते थे। शिव जी उस पूजन को स्वीकार करते। गला पकड़ रहा है, साउंड बहुत ज्यादा, गले से बोलते नहीं बन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से बेटी सीधे बनी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की कथा किसको कहते हैं? शिव का आनंद किसको कहते हैं? 4 वर्ष की अवस्था माता पार्वती जी की है। जिस कंकर को माता पार्वती जी उठाती हैं, उसी कंकर की पूजन करती हैं। कंकर को शंकर बनाकर माता पार्वती जी पूज रही हैं। कंकर को शंकर मानकर पार्वती जी पूजन कर रहे हैं। और आपसे भी क्या कहना, एक ही निवेदन व्यासपीठ बार बार करती है, जहां बैठे हो वहीं बैठकर भूमि के कण कण को शिव मानकर जब आप अपने दिल की बात शिव से कहकर उस रज को अपने हृदय से या मस्तक से लगाते हो, तो वो कंकर, वो कण कण शंकर बन जाता है और तुम्हारे हृदय की बात स्वीकार कर लेता है। पार्वती जी कंकर को शंकर बना रही हैं। कंकर को शंकर। 4 वर्ष की अवस्था है। माता पार्वती जी जब भ्रमण करती हैं, खेलती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं, जो करो कर मिलता है, पार्वती जी उस कंकर को शंकर बनाकर उसका पूजन करती हैं। 4 वर्ष की अवस्था, कंकर को शंकर मानकर पूजा। एक बार हिमालय राजा मां पार्वती जी को लेकर मैनावती के साथ एक सभा में पहुंचे थे, जिस सभा में भगवान नारायण भी बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे, इंद्र भी बैठे थे, गरुण भी बैठे थे, वरुण भी बैठे थे। सारे देवता उस सभा में बैठे हैं और सारे देवता उस सभा में बैठे हैं जिस सभा में, परंतु शिव जी उस सभा में नहीं थे, शंकर भगवान नहीं थे।
4 वर्ष की पार्वती जी को लेकर भगवान हिमालय राज मैनावती के साथ उस सभा में पहुंचे जिसमें नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, सरोवर सब उस सभा में बैठे हुए, सब उस सभा में बैठे। भगवान विष्णु पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मदेव पार्वती जी को देख रहे हैं, गरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, वरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सबका ध्यान मां पार्वती जी की ओर है। जितने भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, पर्वत, देवता, देवी, योगिनी सब पार्वती को देख रहे हैं। पर पार्वती जी के हाथ में, जब पार्वती जी हिमालय राज के घर से चली थी, उनके हाथ में एक कंकर हाथ में था। पार्वती जी का ध्यान केवल उस कंकर रूपी शंकर पर था। सब पार्वती को देख रहे हैं, मां जगत जननी को देख रहे हैं, पर पार्वती जी किसी को नहीं देख रही हैं। पार्वती जी केवल उस कंकर शंकर को देख रहे हैं, केवल कंकर शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है कि दुनिया के लोग भले आपको देखें, दुनिया के लोग भले मंदिर में आप जाते हो, जल चढ़ाते हो, मंदिर में जाकर पूजन करते हो, कई बेटा बेटी कहते हैं, लोग हमको देखते हैं, दुकान वाले हमको देखते हैं, व्यापारी हमको देखते हैं, मंदिर वाले देखते हैं, पुजारी लोग देखते हैं, ये लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं, कोई जल चढ़ाने आया वो देख रहा है, कोई पूजन करने आया वो देख रहा है, कोई भी तुमको देखे। शिव पुराण कथा कहती है, पर तुम्हें देखना है तो केवल देवाधिदेव महादेव को देखना है। और शंकर ने अपनी प्रीत को जोड़ा, तुम्हें नहीं ध्यान देना कि कौन क्या, तुम्हें देना ही दूसरी जगह तुम्हारा ध्यान जाना है। कंकर शंकर में तुम्हारा ध्यान लगा, तुम तो कंकर शंकर में अपना ध्यान लगाओ। तुम जिस शिव की पूजन करने के लिए, जिन देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए गई हो, तुम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उस पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा ध्यान केवल शिव में होना चाहिए, केवल शिव। बाबा जी, इस रोड के सिरे से लेकर उस रोड के सिरे तक भक्त बैठे हैं। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को जरा दिखाओ, एलईडी पर भी दिखाओ और आस्था चैनल पर भी दिखाओ। रोड का एक कोना पकड़ लो माघ मेले का, और रोड का दूसरा कोना पकड़ लो माघ मेले का। पूरे रोडों पर शिव भक्त बैठे हुए हैं, हम भी उनको नहीं दिख रहे बाबा। और कई शिव भक्त ऐसे होंगे कि हो सकता है उनके कानों में आवाज पहुंचे ना पहुंचे, पर आपने जो कृपा करी है कि माघ मेले के सारे माइकों में ये आवाज जा रही है, तो उन शिव भक्तों तक ये आवाज पहुंच रही है। एक रोड के कोने से लेकर दूसरे रोड के कोने तक शायद बाबा जी कथा सुनने वालों के लिए गादी लगाना पड़ती है। रामायण कुटी वाले महाराज जी ने निवेदन करो, कथा के श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, गादी लगाना पड़ती है, कुर्सी लगाना पड़ती है, अच्छी व्यवस्था करना पड़ती है, गाड़ी भेजना पड़ती है, खड़े होकर आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी करना पड़ता है। केवल भारत की भूमि पर एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो भक्तगण जहां जगह मिलती है वहां बैठकर श्रवण करते हैं और कोई किसी की बीमार नहीं।
ये रोड का नज़ारा देखिए आप, एलईडी पर चल रहा है आस्था चैनल पर और एलईडी पर रोड का नज़ारा चल रहा है। जरा देखिए कि कोई शिव भक्त की ये कामना नहीं रहती है कि हमको कुछ चाहिए। इस रोड के नज़ारे को देखकर पूरा प्रयागराज और पूरी भारत की भूमि के लोग इस नज़ारे को देखकर चकित होंगे कि रोडों पर लोग बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है, शिव की कथा मिल जाए और एक बार मेरे भोले बाबा की स्तुति करूं। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जब मेरा बाबा मौन होए, उस मौन होने में मैं अपने दिल की कामना कर लूं और अगली बार जब मेरा कुबेर भंडारी आए तो मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बस यही, केवल ही और कुछ। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और उससे जब लगन जुड़ जाती है तो फिर दुनिया का कोई, पार्वती मैया के हाथ में इतनी सभा लगी है, 4 वर्ष की पार्वती जी केवल कंकर को शंकर मानकर उसी को देख रही हैं, उन्हीं का दर्शन कर रही हैं, कंकर को शंकर मानकर उन्हीं को निहार रही हैं। भगवान नारायण पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं, गरुण देख रहे हैं, वरुण देख रहे हैं, सारे देवी देवता पार्वती को देख रहे हैं। पर 4 साल की पार्वती जी, 4 वर्ष की माता पार्वती जी केवल उस कंकर रूपी शंकर को देख, केवल कंकर रूपी शंकर और कुछ इसके सिवा कुछ। और आखिरी में हुआ क्या, पार्वती जी का चित्त शिव में समाहित। बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों, काशी की गलियों, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। कंकर में शंकर दिख रहा है, पार्वती का ध्यान, माता जगत जननी का ध्यान कहीं नहीं गया। कहा, हिमालय राज ने माता पार्वती जी का हाथ हिलाकर कहा, पार्वती सामने बैठे हैं ये भगवान नारायण है। पार्वती तो शिव को देख रही, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में तू ही दिखता है, तो मैं करूं तो करूं क्या। जिसने बचपन में अपने बच्चों का हाथ, बचपन में जिसने अपने बच्चों के हाथ में 1 लोटा जल पकड़ाकर मंदिर का रास्ता दिखा दिया है, उस घर के बूढ़े माँ बाप को कभी भी बच्चे वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे। उस घर के बच्चे कभी भी वृद्धाश्रम का रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार डालना बचपन में प्रारंभ कर दिया। वरना आज का जमाना, आज के जमाने में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, रक्तदान शिविर लगाया है। कौन सा शिविर है? अरे जम के तो बोलो, रक्तदान शिविर। हम मना नहीं करते, हम भी लगवाते हैं। आश्रम का रक्तदान शिविर हम भी लगवाते हैं, हम भी रक्तदान करते हैं, हम भी रक्तदान करवाते हैं। पर निवेदन है
रक्तदान से भी सबसे बड़ा एक दान और है, अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त का दान। रक्तदान से भी बड़ा एक दान और है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा वक्त देना प्रारंभ करो, थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। जब आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो माँ बाप को अच्छा लगेगा, वो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे वक्त दिया। दो रक्तदान तुम भी करो, हम भी करते हैं। रक्तदान करना चाहिए, किसी के काम आएगा, कोई के दुख में काम आएगा, कोई बीमारी में काम आएगा। रक्तदान जरूर करो, रक्तदान करना चाहिए। पर जिस माँ बाप ने तुम्हारे शरीर में रक्त दिया है, उस माँ बाप को थोड़ा सा वक्त का दान देना चाहिए। उस माँ बाप को अपने वक्त का दान दीजिए। महाराज, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, बोलो तो बता दो। काली मिर्ची तो नहीं लगेगी? हाँ ठीक है, तो फिर सुन लेना। अच्छा, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के बेटे होते हैं। पहले नंबर का बेटा होता है पोषक, मतलब माता पिता को भोजन देता है, दवाई देता है, रहने का सुंदर व्यवस्था देता है, उसको कहते हैं पोषक। दूसरे नंबर पर होता है तोषक, जो माता पिता को संतोष देता है, समय देता है, बैठता है, भोजन भी देगा, बैठेगा भी, बातचीत करेगा। पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, सिर दुख रहा है, डॉक्टर बुलवा दूं, लेकर चलूं, दवाई ले लो। 2 बार 3 बार रात को उठकर भी पापा मम्मी से पूछने जाएगा कि तबीयत खराब है, पापा ठीक हो, माँ ठीक हो। इसको कहते हैं तोषक। पहले नंबर का कौन था? पोषक, जो केवल रखता है, खिलाता है, दवाई गोली करता है, पर दिन भर काम में व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, वो है पोषक। दूसरे नंबर पर आता है तोषक, जो अपने माँ बाप के लिए भोजन भी देता है, दवाई भी देता है और खड़ा रहता है। चिंता मत करो पापा, क्या हो गया, अभी लेकर चलता हूँ, अभी मैं तुमको ले जाता हूँ, आओ पापा मैं चलता हूँ। मम्मी चिंता क्यों करती हो? इसको कहते तोषक। पहले नंबर पर है पोषक, दूसरे नंबर पर है तोषक, तीसरे नंबर पर है पोषक। दिन भर माँ बाप को पोसता ही रहता है, जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तीसरे नंबर पर है पोषक, जो कोसता रहता है। और चौथे नंबर पर है खोसक, जो माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी मिले, जमीन मिले, सामान मिले, सब अपने जेब में खोसता ही रहता है, उसको कहते हैं खोसक। निवेदन है, 4 तरह के बेटे में सबसे कम बेटे मिलते हैं तोषक, जो माता पिता को भोजन भी दे, दवाई भी दे, पानी भी दे और उनसे प्रेम की बात कर कर उनके बुढ़ापे के समय में अपना समय देकर उनको बल भी प्रदान करे। वो तोषक कठिन है, पोषक बनना सरल है। अरे गुरुजी, हमने 4 काम वाले लगा के रखे हमारे माँ बाप के लिए। अरे गुरुजी, टाइम पे उनकी बहू भोजन दे देती है। अरे गुरुजी, टाइम पे उनको हम दवाई गोली दे देते हैं। तो हमने पूछा तुम टाइम पे सब दे देते हो पर अपने माँ बाप को टाइम देते हो? थोड़ा दुकान से आया करो तो 15 मिनट बैठा करो, ऑफिस से आया करो तो 20 मिनट बैठा करो, थोड़ा समय दिया। पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, तो बुजुर्ग माँ बाप को भी। बूढ़े माँ बाप को तुम्हारा रक्त नहीं, बुजुर्ग माँ बाप को तुम्हारा वक्त चाहिए कि थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा।
गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। बस उनको थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा देव समय थोड़ा सा। अपने देव अधिदेव महादेव को भी क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे जल दो, धन दो, दौलत दो, संपदा दो, सत्ता दो, वैभव दो, प्रतिष्ठा दो। शिव जी ने नहीं कहा कि 1.25 लाख बेलपत्र दो। शंकर जी ने नहीं कहा कि मुझे इतना करोड़ों का धन दो। शंकर जी ने कहा कि मुझे अपना थोड़ा सा समय निकाल, और जितना समय तुम मेरे लिए निकालेगा, तेरे दुख की घड़ी में उतना समय निकाल कर मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। समय दो, थोड़ा सा समय दीजिए। आप आए हो प्रयागराज की भूमि पर, किसके लिए आए हो? गंगा मैया का स्नान कर लिया, त्रिवेणी का संगम का स्नान कर लिया, हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर लिया, वट वृक्ष का दर्शन कर लिया, नाग वासुकी का दर्शन कर लिया। फिर क्या आपने सोचा मैं थोड़ा सा समय निकाल कर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठूंगा? लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, पंडाल में जगह नहीं है, रोड पे बैठना मिलेगा, कहीं पर भी बैठूंगा। उसके लिए जा रहा हूं, और जब उसके लिए समय निकाल कर जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए समय निकाल कर मेरे दरवाजे पर खड़ा जाऊंगा। मैं उससे जाकर मिलूं तो सही, उससे बोलूं तो मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द हम कहें तो किससे कहेंगे? उसी से तो जाकर कहेंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर, गीता जी में भगवान कहते हैं मेरे मंदिर तक चलकर, मेरे पास तक जो 2 कदम चलकर आता है, उसके दरवाजे तक मैं 1000 कदम चलकर जाता हूँ, 1000 कदम चलकर जाता हूँ। जो मेरे पास आया है उसके यहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। उसके पास जाऊंगा और दिल से कुछ कहूंगा तो वो स्वीकार तो करेगा। जाऊंगा ही नहीं तो फिर सुनेगा कैसे? अच्छा बोलो ईमानदारी की बात, घर पर पड़े पड़े कह रही हो मेरा पेट दुख रहा भगवान, पेट दुख रहा भगवान। बहू कह रही मम्मी जा, मैं बुला दूं इनको, डॉक्टर को दिखाया, रहने दे, पेट दुख, मम्मी चली जाओ, पूरी रात से दुख रहा है, सवेरे हो गए, जाओ। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, रात भर दुखा, दिन भर दुखा, दूसरी रात। फिर कहा मम्मी तुम चली जाओ डॉक्टर को दिखाने, या मैं इनसे कहकर बुलवा दूं डॉक्टर को। अब ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। या तो तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को मैं घर बुला दूं। डॉक्टर को घर कब बुला सकते हो? जब डॉक्टर से तुम्हारी अच्छी पहचान हो तो फोन लगाओगे, आ जाए, पैसे तो लेगा, 200-500 रुपए जो भी लगते होंगे वो ले लेगा, दवाई गोली के जो भी होंगे, पर आएगा कब? जब पहचान। नहीं तो आधी रात के 12-1-2 बजे डॉक्टर को बुलाओ तो सही, पहचान होगी तो आएगा। मम्मी चली जाओ डॉक्टर के पास। नहीं, घर में तड़प रही हो और मन अर्थात डॉक्टर के पास नहीं जा रही हो, उसी तरह शिव पुराण कहती है अगर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत हार चुके हो, तो जाओ ना शंकर के मंदिर, 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो सही।